तो पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और अनुभव किया होगा, कपड़े में दाग लग जाए, साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। इधर महाराज को राम राम रटते रटते भुंसारा हो गया। अब चूंकि प्रातः काल राम जी का राज्याभिषेक होना है, भगवान सूर्य का उदय भी हो गया और राजा दशरथ जागे नहीं। अब महाराज के दरवाजे के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ? द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवनो विशेष। महामंत्री सुमन जी कहें। आज कारण क्या है? महाराज अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, यद्यपि आज भगवान भास्कर का उदय भी हो गया। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। महाराज तो रात्रि के पिछले पहर में ही जाग जाया करते थे, लेकिन आज बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। आप महलों में जाते रहते हैं, जाकर के पता करें कि महाराज अभी तक राज दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए। कही सुमंत्रित तबु राबुर माही, देखी भया बनो जाते तिराही। हाँ ध्यान दीजिए, 21 मुद्राएं डॉक्टर राजू राजपूत जी टिकरिया वाले 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। मंडल को साधुवाद धन्यवाद। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, यदि इज्जत चाहो यारो खुद इज्जत करना सीखो। महाराज दशरथ के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या? जब भी मैं महाराज के पास में आया करता था, मैं महाराज को प्रणाम किया करता था, तो महाराज मुझे अपने पास में बैठा लिया करते थे और पूछा करते थे, सुमन मेरी इस प्यारी प्यारी प्रजा का हाल क्या है। लेकिन आज ये क्या? महाराज भूमि पर शयन कर रहे हैं, उनका ताज भी भूमि पर पड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या? महारानी आप ही बताएं, महाराज को क्या हो गया है? मंत्री जी, महाराज सारी रात्रि राम का नाम रटते रहे, इसलिए आने हो राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछो जाई। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाए। जो आज्ञा महारानी। यदि कोई कहीं गिर जाए, मिलकर उसे उठाए, नजरों से कोई गिर जाए उसे कौन उठाए, ओ उसे कौन उठाए। हो
राम सुमंत्र ही आपत देखा, आदर कीन्हो पिता समूलेखा। हे राघव, आपको आपकी मझली मैया ने बुलाया है, आप मेरे साथ अति शीघ्र चलें। जाय तीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाज, सहम पर्युलख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज। प्रणाम पिताजी। पिताजी प्रणाम। अरे ये क्या पिताजी, मैं जब भी आपके पास आता था तो आप मुझे दूर से ही देख करके अपने हृदय से लगा लेते थे, परंतु मैं आज आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं और आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं पिताजी। जिस पिता के राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे चार पुत्र हों, अगर ऐसे पुत्रों के होते हुए उनके पिता को कोई कष्ट हो जाए तो फिर उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हो गया है आपको पिताजी? माताजी, क्या हो गया है मेरे पिता को? मेरे पिता हुए बेहोश, मेरे पिता हुए बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष।
मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। क्यों ऐसे हुए खामोश, क्यों ऐसे हुए खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। क्या हो गया है मेरे पिताजी को माता? राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम रात्रि भर रटते रहे। जानते हो क्यों? ये अधिक प्रेम है, ममता है। तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था। मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने दोनों वरदान मांग लिए। क्या मांगा आपने? पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये सुनकर नित मूर्छित हो गए। इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ना हो सकी इच्छा है। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा है, और कोई बात नहीं, केवल यही बात है। माता जी, आपने बड़े अच्छे वरदान मांगे हैं। भला संसार में ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने पुत्र का हित ना चाहे? क्यों ना हो? भैया भरत मुझसे छोटा है, इसलिए भरत के लिए अयोध्या का छोटा सा राज आपने मांगा, और मैं भरत से बड़ा हूं, इसलिए मेरे लिए आपने वन का विशाल राज्य मांगा। क्या मैं आज आपको माता कहूं? नहीं, मैं आज आपको माता नहीं कहूंगा मैया, क्योंकि माता तो मेरी वो कौशल्या है जिसने इस अयोध्या के राम को जन्म दिया है। तो क्या मैं आज आपको देवी कहूं? आज मैं आपको देवी भी नहीं कहूंगा माता, क्योंकि देवी तो संसार में किसी भी महिला को कहा जा सकता है। आज मैं आपको देवी नहीं, माता नहीं, बल्कि जननी कहूंगा। सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। लेकिन माता, थोड़ा ही बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत न मोह महतारी। इतनी छोटी सी बात पर मेरे पिताजी को इतना बड़ा कष्ट, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है माता, क्योंकि हमारे पिताजी सागर की तरह हैं, और इतनी छोटी बात पर उन्हें कभी इतना बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। कहीं कोई और कारण तो नहीं है मैया? राम, शपथ तुम्हार भरत की आना, दूसर हेत न मैं कछु जाना, और मैं दूसरा कोई हेत नहीं जानती, केवल यही हेत है। अगर यही हेत है तो कोई बात नहीं माता, मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा को सिरोधार करके अति शीघ्र ही वन को प्रस्थान करूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी बड़ी मैया कौशल्या से आज्ञा लेकर के वन के लिए अग्रसर होता हूं। जाओ। रघुकुल तिला की जोरी दोहा था, मुदित मातु पद नायहु माथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। रघुकुल तिलक जोरी दोहा था, मुदित मातु पद नायहु माथा।
रघुकुल तिलक जोड़ी दुहाथा मुदित मातु पद नायहु माथा मुदित मातु पद नायहु माथा। भगवान श्री राम मझली मां से मिलते हुए बन जाने से पहले अपनी बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे और यह संयोग है क्योंकि आज भगवान श्री राम जी 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं और ज्यों ही बड़ी मां के कक्ष में गए ये समाचार माता जानकी जी ने सुना, वो भी उसी कक्ष में आई। आइए सुंदर प्रसंग है, करुण रस से ओतप्रोत ये पावन प्रसंग आपके समक्ष में। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथ आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा लाल मेरे पास आएगा और मैं अपने लाल की भलैया लूंगी। अब मेरे प्यारे लल्ला, अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया तुम पे वारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। जो मन भाव मधुर कछु खाबो। कुछ तो बोलो प्यारे लल्ला, कुछ तो बोलो प्यारे लल्ला, मैया तुम पे वारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। तू समीप तब जायो भैया, भाई बड़ी बार जाए बल मैया। बोलो बोलो मेरे लल्ला, बोलो बोलो मेरे लल्ला, अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया बलहारी है। अब मेरे प्यारे लल्ला, अब मेरे प्यारे लल्ला, मैया तुम पे वारी है। माता, ओ मेरे लाल, इस संसार में माता की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जब पैदा होता लाल कोख से
तो माता पति ध्यान भुलाती है। ललना पलना पर जाग गया, कर प्यार दुलार सुलाती है। सोते जगते निज बालक को माता निज दूध पिलाती है। खुद तो गीले में सोती है, पर सूखे में उसे सुलाती है। ना गर्भ भू धारण ये जननी करती, तो ये संसार नहीं होता। जग से उद्धार हुआ बालक, पर मां से उद्धार नहीं होता। माता, आप कह रही हैं स्नान कर लो, फल खाओ, इसके बाद पिताजी के पास जाओ, वो तुम्हें राजा बनाएंगे। परंतु माता, अब इन महलों में रहने का समय नहीं रह गया, क्योंकि पिता दीन मुह कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांत हित मोर। माता जी, पिताजी ने मुझे अयोध्या का नहीं बल्कि वन का राज दिया है। अब इन महलों में रहने का समय नहीं रह गया माता। अब मैं वन को जा रहा हूं, आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। आप मुझे अच्छे मन से आज्ञा प्रदान करें, ताकि मेरे वन की 14 वर्षों की अवधि सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। माता, ये मणि में बंधन बारे, अब तो हुए। ये मणि में बंधन बारे, ये सुंदर मंदिर द्वारे, अब तो हुए बनवासी। अवधूपुर छोड़ी चले, अवधूपुर छोड़ी चले। ये मणि में बंधन बारे, ये सुंदर मंदिर द्वारे, अब तो हुए, अब तो हुए बनवासी। अवधूपुर छोड़ी चले, अवधूपुर छोड़ी चले।
कष्टों को सहना। अब हाँ तो हुए, अब हाँ तो हुए वनवासी, अवधपुरी छोड़ चले, अवधपुरी छोड़ चले। आ माए मेरे गले चले वनवास चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे। सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। आंचल में छुपा ले माँ हमको, गले से लगा ले मेरी माँ। अब हाँ तो हुए, अब हाँ तो हुए वनवासी, अवधपुरी छोड़ चले, अवधपुरी छोड़ चले। ये मणि में बंधन वारे, ये सुंदर मंदिर द्वारे, अब हाँ तो हुए, अब हाँ तो हुए वनवासी, अवधपुरी छोड़ चले, अवधपुरी छोड़ चले, अवधपुरी छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। माता जी, आप हमें आज्ञा प्रदान करें, हम आगे वन को प्रस्थान करें। मेरे लाल, तुम कह रहे हो कि पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है।